इस समय हम मनेन्द्रगढ़ के पत्रकार भवन परिसर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यह परिसर पूरा चारों तरफ से हरा भरा है। यह हरा भरा कैसे संभव हो पाया आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस पथरीले ज़मीन में भी पत्रकारगण काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। खुद एमसीबी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रंजीत सिंह फावड़ा चलाते हुए दिख रहे हैं आपको। यह एक दिन का मेहनत का यह नतीजा नहीं है, ये लगातार कई दिनों से मेहनत करने का ये नतीजा है कि इस पथरीले जगह को भी पूरी तरह से हरा भरा कर दिया है। आप देख सकते हैं ये एमसीबी प्रेस क्लब के सदस्य मेहनत करते हुए आपको दिख रहे हैं, फावड़ा चलाते हुए दिख रहे हैं। ये जो है अपने पौधे के नज़दीक जो खरपतवार नाम के जो घास है उसको साफ करते हुए दिख रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये जो हरा भरा ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें इसको कैसे संभव किया आपने? पत्रकार भवन जब निर्माण हुआ तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना भवन के बगल में जो भूमि खाली है इस पे पौधारोपण किया जाए, इसमें फलदार और आयुर्वेदिक पेड़ लगाए जाएं। 9 जुलाई 2023 को हमने यहाँ वन महोत्सव मनाया। वन महोत्सव के तहत यहाँ हमने पौधारोपण किया। आज 1 साल बाद वही पेड़ हरे भरे नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंजर भूमि, पथरीला बंजर भूमि जो असंभव था उसको क्लब के सभी सदस्यों ने संभव कर दिखाया। पथरीले ज़मीन को संभव कर दिया, हरा भरा कर दिया। ये कितने दिन की मेहनत है? 1 साल की। यहाँ किस प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, क्या क्या पौधे हैं जो महत्वपूर्ण पौधे? यहाँ पर सर्वप्रथम तो फलदार हैं, सेब है, लीची है, चीकू है, आमरस है, आंवला है, आम है, जामुन है, अनार है, बिही है, कटहल है। उसके अलावा जो औषधि पेड़ हैं तो आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे जो हैं और भी जो सक्रिय हैं, जो शुरू से ही इस बाग को हरा भरा करने में लगे हुए हैं, उनमें से एक नाम जो सबसे पहले आता है वो राजेश सिन्हा और धीरेन्द्र विश्वकर्मा है। धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जब इसकी शुरुआत आप लोग किए थे तो किस प्रकार से यहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी? जी मैं बता दूं सराफत जी कि हमने जब यहाँ शुरुआत की थी तो सबसे पहले यहाँ जेसीबी मार के 3 दिन तक गर्मी के समय हम लोगों ने इसको साफ़ कराया था। और काफ़ी मात्रा में यहाँ छुईला जो होता है उसके पेड़ लगे हुए थे, जिसको पौधे थे, और कुछ बोल्डर थे यहाँ, जिसको हमने जेसीबी के माध्यम से साफ़ कराया। उसके बाद इसको क्या कहते हैं हमने लेयर कराया, और लेयर कराने के बाद जब इसमें गड्ढा खुदवाया, गड्ढा खुदवाने के बाद हम लोग ने सोनहत और क्या कहते हैं बिहारपुर से फलदार और क्या कहते हैं आयुर्वेदिक पौधे ला करके इसमें लगाया। और गर्मी भर हम लोग टैंकर के माध्यम से इन पौधों को जीवित करने के लिए पानी दिया, जिसके कारण आज देख सकते हैं कि बरसात के समय ये पौधे हरे भरे हैं और काफ़ी संख्या में अच्छे हाइटेड पौधे हो गए हैं, जिसको अब आने वाली गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होगी और पानी की सुविधा भी अच्छी रहेगी। पानी की सुविधा अच्छी रहेगी। काफ़ी मेहनत किए हैं। एक बात जो सामने आती है कई बार, जो देखने में आता है कि वन विभाग या कोई और भी विभाग जब पौधारोपण करता है तो उसमें काफ़ी संख्या में जो है पौधे नष्ट हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं। मगर आप देख सकते हैं जब ये पथरीली ज़मीन है, इस पथरीली ज़मीन को भी जब यहाँ पे पौधारोपण किया गया और लगभग सभी पौधे यहाँ जीवित हैं, इसको लेकर के काफ़ी मेहनत किया गया। उसमें से एक मेहनत करने वाले हमारे राजेश भैया हैं। राजेश भैया, आप बताइए कि ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये एक पथरीला जगह था, लेकिन हमारे एमसीबी जिला प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष का दृढ़ निश्चय कि हमें इस जगह को सबसे अलग बनाना है और पौधा लगाया। और उन्होंने गर्मी में
हर समय सप्ताह में पानी डाला और इसकी देख रेख किया, और जिससे एक मिसाल पेश किया है कि आसपास ऐसे प्रेस क्लब में भी इस तरह का पौधा नहीं हुआ होगा। और इसे आगे भी हम इसी तरह से कार्य करेंगे कि पौधा और भी लगाना है। जो प्रेस क्लब का एक हमारे अध्यक्ष का दृढ़ निश्चय है कि पौधा लगाकर और पर्यावरण को आगे बढ़ाना है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो पौधा जब रोपण किया जाता है तो पौधा को देख रेख की बहुत आवश्यकता होती है, और वो देख रेख यहाँ पे हो पाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के पौधे, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, औषधि के पौधे हैं, मतलब तमाम प्रकार के यहाँ जो भी पौधे रोपण किए गए वो पौधे आज जो है कि जीवित अवस्था में है। और यह संभव तभी हो पाया जब यह जो है कि सभी सदस्यों का यहाँ पे जो है कि दृढ़ निश्चय जो है करके रखे थे, और अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पे काम किया गया। कभी कुछ लोग पहुँचे, कभी कुछ लोग पहुँचे, और सब मिल करके यह जो है आज संभव हो पाया। अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल आपसे है, ये संभव तो हो पाया, आज पूरा हरा भरा दिख रहा है, मगर इसमें काफ़ी मेहनत लगी होगी, बहुत मेहनत। इसमें किसका किसका सहयोग आपको मिला? इसमें प्रेस क्लब के सभी साथियों का, और ग्रीन वैली एक संस्था है जो पर्यावरण के लिए काम करती है, उनका सहयोग रहा है। और इसमें पौधों की व्यवस्था के लिए वन विभाग का भी अहम रोल है, जिन्होंने गड्ढा हमको नाप के दिया, कुछ पौधे उपलब्ध कराए, कुछ पौधे हम लोग लेके आए, और सब लगाने के बाद आज ये देखने को मिल रहा है, जैसे लाल चंदन, दहीमन, अंजीर, सेव जैसे पौधे जो जिसका वातावरण है ही नहीं, लेकिन सेव पूरा गर्मी में तैयार हो गया यहाँ। इस तरह से इस बगीचे में तरह तरह के फलदार, तरह तरह के आयुर्वेदिक, जो जंगली आयुर्वेदिक हैं, उसके पौधे लगाए गए हैं, जो एक साल में हरे भरे हो गए। एक साल में हरे भरे हो गए हैं। इसमें ग्रीन वैली का जो है बहुत बड़ा योगदान था, साथ ही वन विभाग का बहुत बड़ा योगदान था। और ये वन विभाग के सहयोग से जो यह संभव हो पाया, वो वन विभाग को भी सोचने की ज़रूरत है, जो लाखों की संख्या में पौधे लगाती है, मगर उनके पौधे बहुत कम संख्या में बचती है। आखिरी बार मैं एक और सक्रिय सदस्य जो हमारे धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी हैं, जो यहाँ पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं, आप अपनी एक आखिरी बात बताना चाहते हैं, कुछ बताइए। जी बिल्कुल शराफत जी, मैं बताऊं आपको कि अभी वन विभाग द्वारा बरसात के समय हर बार पौधा रोपण किया जाता है। अभी इस साल 1 लाख टारगेट का था उनका वन विभाग का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख पौधे अगर तैयार होते हैं तो इसमें कितने रोपे गए और कितने सूख गए। सवाल तो ये, हमने जो प्रेस पत्रकार भवन के पास जो प्रेस पत्रकार गार्डन है, वहाँ हमने लगभग 100 पौधे लगाए, जिसमें से आज 99.9 पौधे जीवित हैं और जो अच्छी तादाद में हैं। और सब यह देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं वन विभाग एक लापरवाही करता है, जिसके कारण पौधे हमेशा मर जाते हैं या पूरे रोपे नहीं जाते। और कई बार इस पौधे रोपण के नाम से अच्छी खासी मोटी रकम निकाल ली जाती है, जिसका बंदरबाट वन विभाग के अधिकारी करते हैं। तो ये आप सुन सकते हैं कि वन विभाग के बंदरबाट के कारण और देख रेख के अभाव में वन विभाग के जो लगाए गए पौधे रहते हैं, वह जो है कि काफ़ी संख्या में सूख जाते हैं, वो विलुप्त ख़त्म हो जाते हैं। मगर वहीं पे हम मनेंद्रगढ़ MCV प्रेस क्लब की परिसर की बात करें तो यहाँ 99% जो है कि पौधे बचे हैं। इससे वन विभाग को सीखने की ज़रूरत है, और इसको लेकर के वन विभाग के जो पौधे होते हैं उनको लेकर के जो है कि काफ़ी जो है खबरें भी प्रकाशित होती है, सोशल मीडिया में भी लिखा जाता है। एक हमारे साथ देख सकते हैं लगातार जो है कि परिसर में मेहनत करते हुए आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं, ये लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं, पौधों को साफ कर रहे हैं, ताकि जो है कि उसके अगल बगल किसी प्रकार के जो है कि खराब जो है कि घास यहाँ पे ना उगे और पौधे अपनी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे खड़े हो सके। ये हैं शकील भाई। शकील भाई, लगातार काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब ये हमारा जो पत्रकार भवन है प्रेस क्लब के माध्यम से, और हमारे रंजीत भाई की जो मेहनत है,
वो दिख रहा है कि साल भर में रंग लाई है। और यहाँ पे जो पौधे लगाए गए हैं, फलदार पौधे हैं और आयुर्वेदिक पौधे हैं, इमरती पौधे हैं, सर्पगंधा जैसे है, लाल चंदन जैसे पौधे यहाँ लगाए गए हैं। और इससे क्या है कि आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़ा अच्छा गार्डन बनेगा, पत्रकारों को बैठने के लिए अच्छी सुविधा होगी। और रख रखाव में हम ये देख रहे हैं कि हर आदमी इसी तरह से पौधे लगाए और थोड़ी मेहनत करे तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में जो गर्मी का मौसम में तपन होती है वो कुछ कम होंगी। अमूमन देखा जाता है कि लोग पौधे तो लगा देते हैं मगर उसमें मेहनत नहीं करते। और ये जो है एक मिसाल है एमसीबी प्रेस क्लब, जो मात्र 1 साल की मेहनत में ये आप जो है गार्डन देख सकते हैं। और लोग पौधे तो लगाते हैं मगर उसकी देख रेख के अभाव में वो पौधे जो है कि वो मर जाते हैं और जो है कि वो पौधे आगे बढ़ नहीं पाते। और कई लोग तो पौधों को लगा करके और भूल भी जाते हैं। अध्यक्ष जी, आखिरी बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पौधों को लेकर के? पौधों को लेके है कि जिस हिसाब से देश में पानी की समस्या है, गर्मी का तापमान बढ़ा हुआ है, इसलिए पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, अच्छी मेहनत करें, उस पौधों को एक बच्चे की तरह लालन पालन कर उसे बड़ा करें। फलदार है तो उसका फल आप खाएं, पूरा परिवार खाएं। छायादार है तो आप भी छाया लें, दूसरों को भी छाया प्रदान करें और प्रकृति का जो बैलेंस जो गड़बड़ है वो संतुलन बना रहे। तो एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी, पौधों को बच्चों की तरह लालन पालन करें और जो है कि उस पौधों को बच्चों की तरह लालन पालन करते हुए अगर उसमें फलदार पौधे हैं तो पौधों को जो है कि उसका बड़ा होने के बाद जब फल देता है तो फल खाएं, दूसरे को खिलाएं। छायादार है तो सभी के लिए काम आएगा। और ग्लोबल वार्मिंग जो आता है वो उसके लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जो है कि सभी मेहनत करते रहें और पौधा ज़रूर लगाएं। लगातार पौधारोपण को लेकर के आप लगातार बता रहे हैं, कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, वन विभाग जो लाखों करोड़ों पौधे रोपण करता है बरसात के समय, आखिर वो पौधों की देखरेख क्यों नहीं की जाती है? देखिए, एक जो मानसिकता लोगों के अंदर जो बनी हुई है कि सरकारी जो काम होता है वो सरकारी तौर पे ही किया जाता है। जब यह जो है कि इसकी सोच जब तक नहीं बदलेगी लोगों के अंदर, विभाग के अंदर, तब तक बदलाव आना संभव नहीं है। और पौधा लगाना, जैसे कि सभी सदस्यों ने हमारे बताया कि पौधा लगाना आसान है मगर उस पौधे को बचाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और जब तक मेहनत नहीं होगा, जब तक उसको बच्चे की तरह, अभी हमारे जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि एक पौधे को बच्चे की तरह लालन पालन करना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, समय समय पर जो है कि पानी की आवश्यकता पड़ती है। जो इस साल गर्मी पड़ी, उस गर्मी में कहाँ से पानी, जबकि यहाँ पे आसपास में कहीं पे पानी नहीं था। सदस्यों ने काफ़ी मेहनत किया, टैंकर मंगवाया, कैसे कैसे पानी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि घड़ा रखा हुआ है, घड़े के माध्यम से एक एक बूंद जो है कि पानी पौधों में पड़ता रहे। एक जो यहाँ की संस्था है जो काफ़ी काम करती है पौधों को लेकर के, ग्रीन वैली, वो जो है कि उनके देख रेख में, उनके जो सोच थी, उनके नियम के तहत चलते हुए हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने मेहनत किया। तो लोगों जो सुनने वाले हैं उनको मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि पौधा लगाइए, ज़रूर लगाइए और उसको अपने बच्चे की तरह उसका देख रेख कीजिए और पोषण पालन करें।